Subscribe for more content. जरा सोचिए, एक ऐसी ट्रेन के बारे में जो सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि उनकी उम्मीदों को, उनके कारोबार को और एक पूरे इलाके के भविष्य को मंजिल तक पहुंचाती है। आज हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस की। ये सरगुजा के लिए सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा, ये काफी बड़ा शब्द है ना? तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस को ये नाम दिया गया है। देखिए, सरगुजा जैसे इलाके के लिए इस ट्रेन के मायने ही अलग हैं। ये सीधे विकास से जुड़ती है। ये रात भर का सफर स्टूडेंट्स को रायपुर के बड़े कॉलेजों तक, मरीजों को बेहतर इलाज के लिए अस्पतालों तक और बिजनेसमैन को दुर्ग के इंडस्ट्रियल हब तक पहुंचाता है। तो ये सिर्फ एक लिंक नहीं है, ये तो मौकों का, अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा। तो चलिए, अगर इस ट्रेन से सफर करने का प्लान है तो कुछ जरूरी डिटेल्स पर नजर डालते हैं। काफी काम की बातें हैं। हम सब जानते हैं कि भारतीय रेलवे में हर ट्रेन का एक यूनिक नंबर होता है। इस एक्सप्रेस के दो हैं। जब ये अंबिकापुर से दुर्ग जाती है तो इसका नंबर होता है 18242 और वापसी में दुर्ग से अंबिकापुर आते वक्त ये बन जाती है 18241। सिंपल। और हाँ, सबसे अच्छी बात, ये एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, मतलब रोज चलती है, डेली। इसका फायदा ये है कि रात को चैन से सोकर सफर पूरा हो जाता है और सुबह सुबह फ्रेश होकर मंजिल पर पहुंच जाते हैं। पूरा दिन काम के लिए मिल जाता है। इसका जो टाइम टेबल है ना, वो भी कमाल का है, बिल्कुल सोच समझकर बनाया गया है। रात को 10:30 बजे अंबिकापुर से निकलती है। ये दिन भर काम करने वालों के लिए एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। और सुबह लगभग 9:45 बजे तक दुर्ग पहुंच जाती है, जिससे दिन के सारे काम आसानी से हो जाते हैं। लगभग 11.25 घंटे का सफर, मतलब रात में आराम से नींद पूरी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम। डिनर के बाद ट्रेन बोर्ड की जा सकती है और सुबह सीधे मंजिल पर आंख खुलती है। इससे बेहतर क्या होगा? अब आते हैं इसके रूट पर, और इसका रूट सच कहूं तो काफी इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ एक राज्य में नहीं चलती, बल्कि इसका सफर 2 राज्यों से होकर गुजरता है। सफर शुरू होता है उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से। फिर ये ट्रेन एंटर करती है मध्य प्रदेश में अनूपपुर जंक्शन पर और वहां से एक कर्व लेते हुए वापस छत्तीसगढ़ में आती है उसलापुर और रायपुर होते हुए और आखिर में पहुंचती है दुर्ग। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी जानकारी, खासकर उन लोगों के लिए जो बिलासपुर जाना चाहते हैं। यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ट्रेन बिलासपुर के मेन जंक्शन यानी BSP पर नहीं रुकती। ये एक बाईपास रूट लेती है और शहर के दूसरे स्टेशन उसलापुर यानी USL पर रुकती है। ऐसा अक्सर मेन स्टेशन का ट्रैफिक अवॉइड करने और टाइम बचाने के लिए किया जाता है। तो मतलब साफ है, बिलासपुर जाने वालों को उसलापुर स्टेशन पर ही उतरना होता। तो रूट और टाइमिंग तो समझ आ गए। अब देखते हैं कि इस ओवरनाइट जर्नी को आरामदायक बनाने के लिए ट्रेन के अंदर क्या-क्या सुविधाएं हैं। इस ट्रेन में ना हर तरह के पैसेंजर और हर बजट का ध्यान रखा गया है। फर्स्ट AC की लग्जरी से लेकर AC 2 टियर, 3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल कोचेस तक सब कुछ है। मतलब जैसा बजट वैसी सुविधा। तो ट्रेन का नंबर, उसका रूट, उसकी सुविधाएं, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। आखिर क्यों ये ट्रेन सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है? इसकी इकोनॉमिक और सोशल इंपॉर्टेंस के अलावा भी ना, इस सफर का एक और पहलू है जो इसे बहुत स्पेशल बनाता है, और वो है इसके रास्ते में आने वाली खूबसूरती। ये ट्रेन जब पेंड्रा अमरकंटक के घने जंगलों और वादियों से गुजरती है ना, तो नज़ारा बस देखते ही बनता है। सुबह सुबह सूरज की पहली किरणें या चांदनी रात में खिड़की से बाहर का वो सीन सच में सफर को यादगार बना देता है। और बस यही सारी चीजें हैं जो मिलकर इस ट्रेन को सरगुजा की जीवन रेखा बनाती हैं। ये सिर्फ लोहे और स्टील की पटरी पर दौड़ती ट्रेन नहीं है, ये एक पुल है जो एक पूरे इलाके को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ता है। इस ट्रेन की कहानी ना एक सवाल छोड़ जाती है। हर शहर, हर गांव की अपनी एक लाइफलाइन होती है। कोई सड़क, कोई नदी या शायद कोई रेल लाइन, जिसके बिना वहां की जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। कभी सोचा है अपने इलाके की लाइफलाइन